हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। आज है 18 मार्च और आज की वीडियो में हम 18 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक हमने तैयार की है, जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की। अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये सारी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो यूपी करंट अफेयर्स की PDF ई बुक है ये उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना और भारतीय सेना ने 6 से 13 मार्च तक जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सिंगापुर ने। अगला है, भारत और लग्जमबर्ग ने कितने साल की मित्रता का जश्न मनाते हुए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो 75 साल की मित्रता का। अगला है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है मनाया गया है 16 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, समीर खाकर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो समीर खाकर है ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अभिनय से इनका संबंध था। अगला है, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, एरिक गारसेटी को। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए कहाँ खुलेगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। अगला है, 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है शशि कुमार रामचंद्रन ने। अगला है, सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, भारत 5वें स्थान पे है सबसे ज़्यादा अरबपति महिलाओं के मामले में। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पे आता है। अगला है, भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार कौन से हवाई अड्डे को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली हवाई अड्डे को। दोस्तों, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसको लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स ने इस एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, याद रखना है भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर ये कहा जाए दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तब भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखेंगे। और लगातार ये 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के तौर पर रहा है भारत और दक्षिण एशिया में। स्काई ट्रैक्स के अनुसार IGIA यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है और दुनिया की शीर्ष 50 हवाई अड्डों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। यानी कि दुनिया भर के जो शीर्ष 50 हवाई अड्डे हैं उनमें से शामिल केवल एक भारतीय ये हवाई अड्डा है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें कि वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग क्या है, तो ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग है वो 36वें स्थान पे है। पिछले साल ये 37वें स्थान पे था। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, चांगी हवाई अड्डा, जो कि कहाँ का है? सिंगापुर का।
और 2023 में ये जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये सारी बातें। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, और जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दक्षिण एशिया में भी सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, रमेश सेलार। दोस्तों तैराक संपन्न है रमेश सेलार। ये जो है 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में पूरी की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछला जो रिकॉर्ड है वो 8 घंटे 26 मिनट का था, यानी पिछले बार जो रिकॉर्ड बनाया गया था 29 किलोमीटर दूरी को तय करने का, वो 8 घंटे 26 मिनट का था, और इस बार 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, रमेश सेलार का नाम। इन्होंने जो है पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बना दिया है, और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। और दोस्तों जो पाक जल डमरू मध्य है ये कहाँ पे है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है। ठीक, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, के कृतिवासन को। दोस्तों देश की जो सबसे बड़ी IT कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, तो इसने अभी जो है के कृतिवासन को कंपनी का नया CEO और MD नामित किया है। इनसे पहले अभी जो वर्तमान में थे TCS के MD और CEO वो कौन थे? तो राजेश गोपीनाथन थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। इससे पहले वह TCS के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष और ग्लोबल हेड थे। जो के कृतिवासन हैं, इन्होंने अगर इनके एजुकेशन की हम बात करें तो मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी और IIT कानपुर से इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि जो TCS कंपनी है इसके MD और CEO के रूप में किसको नामित किया गया है? तो वो किसको किया गया है? के कृतिवासन को। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आज के टाइम में अगर देख रहे हैं कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो सारे जो एग्जाम हो वो TCS ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, SSC हो या आपका रेलवे हो, ठीक है, या बैंकिंग हो, तो सारे जो एग्जाम है वो TCS के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इसका CEO और MD अभी कौन बना है ये आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? के कृतिवासन। अगला है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, शक्तिकांत दास को। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो शक्तिकांत दास हैं ये दिसंबर 2018 से RBI के गवर्नर हैं। उन्हें यह अवार्ड यूक्रेन में युद्ध और कोविड महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के समय वित्तीय बाजारों में चलाने के लिए दिया गया। तो ध्यान रखना है कि अभी जो भारत के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? शक्तिकांत दास। इनको जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों RBI की यहाँ पे बात आई है तो RBI से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो RBI है फुल फॉर्म तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर है। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट जो एक उत्सव है इसका उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। दोस्तों जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 15 मार्च 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें 60 विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है ICAR, जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय का कार्य करता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्री यूनिफेस्ट एक कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसके अलावा इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है वो भी ध्यान रखेंगे। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। 15 मार्च को ये जो है इसका उद्घाटन किया गया और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। अगला है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच होगी। तो जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित होती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भारत और अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों भारतीय नौसेना का जो P-8 विमान है वो 14 मार्च 2023 को अमेरिका के गुआम पहुंच गया, जहां पर वह एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लेगा। यह सैन्य अभ्यास 15 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चलेगा। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है जिसमें लंबी दूरी वाले MR-ASW विमानों के लिए बहुपक्षीय ASW अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होती है। भारतीय नौसेना और जो अमेरिकी नौसेना है उसके द्वारा जो है इसको जो अमेरिका की नौसेना है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है और भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी 2 देशों के बीच ये आयोजित होती है। तो यही ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एक्सरसाइज का नाम आपको दिया जाएगा किस देश के बीच होती है। तो सी ड्रैगन अगर आता है तो ध्यान रखेंगे भारत और अमेरिका। अगला है विश्व नींद 2023 दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए 17 मार्च को। दोस्तों वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि विश्व नींद दिवस ये हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और इस साल ये 17 मार्च को मनाया गया। इसका आयोजन वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा नींद विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि सीधा अगर देखें इसका जो आयोजन है वो क्यों किया जाता है, तो नींद की जो समस्याएं हैं उनकी रोकथाम करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इसका उद्देश्य होता है। विश्व नींद दिवस 2023 की थीम क्या रही, तो स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। ये जो है साल 2023 की थीम रही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको थीम देंगे कि ये जो थीम है ये किस दिवस की थीम है, तो ध्यान रखना है आपको ये वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है। अगला है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए बिहार में। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अभी जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है, किसको लेकर के, तो साक्षरता दर को लेकर के। तो जो बिहार स्टेट है ये सबसे कम साक्षर रहा, 61.8% यहाँ की साक्षरता दर रही और ये भारत में सबसे कम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 65.3% और इसके बाद राजस्थान 66.1%। शहरी भारत में 84.11% की तुलना में ग्रामीण भारत में जो साक्षरता दर है वो 67.77। यानी ये जो साक्षरता दर को लेकर के रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सारी बातें बताई कि सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की रही, तो बिहार की रही। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की रही, तो केरल की रही 94। ठीक, इसके बाद जो लक्षद्वीप है वो 91.85 के बाद आता है दूसरे नंबर पर और जो मिजोरम है वो 91.33 आता है तीसरे नंबर पर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर ये कहा जाए कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो लक्षद्वीप की है, ध्यान रखेंगे। और अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत की ओवरऑल जो साक्षरता दर है शहरी क्षेत्रों में वो कितनी है, तो 84.11 और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 67.77। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप, बिहार सबसे कम, केरल सबसे टॉप पर है, ठीक है, और लक्षद्वीप यूटी में टॉप पर है। अगला है गगनयान का पहला और अबॉट मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी मई 2023 में। दोस्तों भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान यानी कि जो गगनयान है
इसके लिए 4 अबॉर्ट मिशनों में से पहला जो मिशन है वो मई 2023 में लॉन्च किया जाएगा। पहला परीक्षण वाहन मिशन TVD1 मई 2023 में लॉन्च होगा। इसके बाद जो दूसरा होगा TVD2 मिशन, और गगनयान LVM-3 का पहला मानव रहित मिशन 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल सिस्टम का जो परीक्षण है वो किया जा चुका है और वे योग्य पाए गए हैं। तो इसी के तौर पे अभी जो है पहला जो मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा मई 2023 में गगनयान के लिए, क्योंकि गगनयान के लिए 4 अबॉर्ट मिशन है। ठीक है, 4 मिशन हैं, उसके तहत जो पहला मिशन है वो मई 2023 में लॉन्च होगा। इसके बाद 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से ये लॉन्च होंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है आपको पहला कि मई 2023 में। दोस्तों अगर हम इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो है इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखना है एस सोमनाथ। ये जो है इसरो के हेड हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। अगला है 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, पुणे में। दोस्तों 15 मार्च 2023 को चेलाराम मधुमेह संस्थान द्वारा, ये एक संस्थान है चेलाराम मधुमेह संस्थान, तो इसके द्वारा जो है 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया, तो पुणे महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन मधुमेह की जटिलताओं के प्रबंधन, लागत प्रभावी मधुमेह देखभाल, नई प्रगति और मधुमेह प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो चेलाराम मधुमेह संस्थान के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 18 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था शिव शंकरी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट ने अपनी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत 2022 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पे आता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप में से कुछ लोग वीडियो को रेगुलर लाइक करते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोग करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।